हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने एक यूनिट आपका स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको लास्ट वीडियो तक ट्रायल बैलेंस के कंसेप्ट को, उसके मीनिंग को, फीचर्स को और ऑब्जेक्टिव को समझा। साथ ही साथ मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने आपको बताया कि कब जो है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा और कब ट्रायल बैलेंस के बाहर वो रहेगा। तो ये बात मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो तक ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? तो ट्रायल बैलेंस हम लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस आपका एक स्टेटमेंट होता है जिसकी सहायता से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का सही बनना बहुत ज़रूरी है, और एक टैलीड ट्रायल बैलेंस यानी जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ट्रायल बैलेंस का अगर मैच करता है तो वो ट्रायल बैलेंस सही होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स आपका ट्रायल बैलेंस जो है एरर को यानी गलतियों को दिखा देता है, डिस्क्लोज कर देता है कि देखिए आपने गलती किया है। लेकिन समटाइम्स जो ट्रायल बैलेंस है, आपको गलती तो आप कर दोगे लेकिन वो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। जो आपका डेबिट बैलेंस है, जो आपने क्रेडिट बैलेंस लेज़र से लेकर के आपने आया है, वो आपका बिल्कुल टैली कर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा एरर, ऐसा मिस्टेक हो जाता है, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो ट्रायल बैलेंस भी उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर पाता है। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में जानेंगे, उन्हीं एरर्स के बारे में जानेंगे जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करता है और जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हम बात करेंगे कि कितने टाइप का एरर होता है। तो ऑल एरर्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। जो ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक जो होता है, जो एरर होता है, वो बेसिकली दो भागों में उसको कैटेगराइज किया गया है। वन बाय वन करके हम सबको समझेंगे। पहला है आपका एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और लिखता है एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, यानी वो एरर, वो गलतियाँ जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, यानी बता देता है कि हाँ आपने गलती किया है। सबसे पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो अफेक्ट कर देता है, यानी जो इसमें डेबिट बैलेंस, जो क्रेडिट बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा, तो वो बता देगा कि आपने कुछ गलती किया है। तो वो सारा गलती ये है आपका रॉन्ग कास्टिंग, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइट, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, omission of posting of one side of an entry, डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, और है आपका एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन दी लेज़र। तो ये सारा जो आपका एरर है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देता है। जो आपका डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में आपने लिखा है, वो दोनों डिसमैच हो जाएगा, और डिसमैच हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ गलती किया है। तो यही लिखता है यहाँ पर एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है। कैसे डिस्क्लोज करता है? तो जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस है वो दोनों मैच नहीं करेगा, तो आप डिस्क्लोज कर देगा ट्रायल बैलेंस कि आपने गलती किया है। अब दूसरा नंबर पे ऐसा गलती है जो ट्रायल बैलेंस में आपने गलती तो कर दिया है, एरर तो है उसमें, लेकिन ट्रायल बैलेंस जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। आप गलती कर दी है फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, और ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा तो आप सोचोगे कि कोई भी मिस्टेक, कोई भी लेज़र में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो हो गया है, सब कुछ सही है, लेकिन इसके बावजूद आपने मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ पे दूसरा पढ़ेंगे जो हम, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी वो एरर, वो गलतियाँ जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, और बिल्कुल आपको ऐसा दिखाएगा कि आपने जितना भी पोस्टिंग किया है, जो भी आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, बिल्कुल सही है। ये कहते हैं एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, यानी एरर यानी गलती तो आपने किया है लेकिन ट्रायल बैलेंस उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका हो गया एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर हो गया, फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, और फिर एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। ये सारा के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है या डिस्क्लोज करता है ट्रायल बैलेंस, वो एरर के बारे में पढ़ेंगे। रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम आपको समझाते हैं कि इफ़ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक इज़ रॉन्ग, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम बुक से ही लेकर चलेंगे, डीके गोयल के बुक में आपका सारा दिया हुआ है, यहीं से हम आपको वन बाय वन करके समझाएंगे। The total of purchase book has been added 1000 in excess
व्हेन दिस टोटल विल बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द परचेस अकाउंट, इट विल ऑल्सो शो द एक्सेस ऑफ 1000। हेंस अब देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं आपको बात को, रॉन्ग कास्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो मान लो कि आपने रोहित से परचेज़ किया है, आप क्या एंट्री बनाओगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। अगर उधार में परचेस किया है तो रोहित, मान लीजिए कि 2000 का आपने परचेस किया है, ठीक है, 2000 का परचेस किया है, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया है, टोटलिंग यहाँ पर जो है 2000 के बजाय 3000 लिख दिया है। तो जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे, है ना, तो परचेस का जो डेबिट बैलेंस होता है, मान लो इधर टोटलिंग में आपने कितना कर दिया, 2000 करना था, लेकिन आपने कर कितना दिया, 3000 कर दिया। जब आप इसको लेकर के जाओगे ट्रायल बैलेंस में तो 2000 के बजाय कितना लेकर के जाओगे, आप इसको 3000 जो है लेकर के यहाँ पर जाओगे। तो टोटलिंग में यहाँ पर होना चाहिए था 2000, आपने कर दिया 3000, तो 3000 आप जब ट्रायल बैलेंस में लेकर के जाओगे, रोहित आपका जो आपका अकाउंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब परचेस है तो जब आप ट्रायल बैलेंस में इसको लेकर के जाओगे, ट्रायल बैलेंस में ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। जब आप ट्रायल बैलेंस में लेकर के जाओगे तो यहाँ 2000 के बजाय 3000 लिखोगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि ट्रायल बैलेंस डिसमैच कर जाएगा, और जब डिसमैच करेगा, दोनों टैली नहीं करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई गलती हुआ है। तो इधर कितना आ जाएगा, मान लीजिए 3000 कर दिए, होना चाहिए था 2000 और इधर भी होना चाहिए था 2000, तो दोनों मैच कर जाता, लेकिन इधर कितना हो गया, 1000 एक्सेस हो गया, 3000 हो गया, तो डिसमैच हो गया। जैसे ये डिसमैच हुआ तो क्या किया कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये डिस्क्लोज कर दिया, ये बता दिया कि आपने गलती किया है। तो रॉन्ग कास्टिंग एक ऐसा एरर है, एक ऐसा मिस्टेक है यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है, बता दिया ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, आपने गलती कर दिया यहाँ पर, पहला। दूसरा, अब 1 बाय 1 करके हम सारे को देखेंगे। इसके बाद ट्रायल बैलेंस का आपको फॉर्मेट वगैरह सब कुछ याद है, सब आप जानते हैं उसके बारे में, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में बनाएंगे नहीं, आप बस समझना है यहाँ पर बात को। पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड, आपने रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दिया, ये भी डिस्क्लोज करेगा ट्रायल बैलेंस, कैसे वो देखते हैं। पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड, अब देखिए यहाँ पर सिंपली समझिएगा कि मान लो ये दूसरा नंबर हम, ये हो गया आपका, ये बता रहे हैं पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड। यहाँ पर मान लो आपने गोपाल से परचेज किया, जनरल एंट्री बनाओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, मान लीजिए कि 2000 का परचेज किया आपने, ठीक है। अब इसका लेज़र आप बनाओगे, लेज़र बनाओगे आप, परचेज अकाउंट ओपन करोगे और गोपाल अकाउंट यहाँ पर बनाओगे आप। परचेस में डेबिट साइड लिखना था आपको 2000 रुपये, और गोपाल के क्रेडिट साइड में आपको लिखना था 2000 रुपये, ये बिल्कुल सही था। जब आप इसको लेकर के जाओगे ट्रायल बैलेंस में तो परचेस डेबिट है, 2000 से डेबिट हो जाएगा, और गोपाल क्रेडिट है, और भी अमाउंट इसमें होगा, लेकिन गोपाल आपको 2000 से क्रेडिट करेगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड। जब आप इसको जर्नल से लेज़र में पोस्ट कर रहे थे तो मान लो कि आपने परचेस सही किया, लेकिन गोपाल को क्रेडिट करने की बजाय रॉन्ग साइड में यानी डेबिट साइड में 2000 लिख दिया। जब आप इसको ट्रायल बैलेंस में लेकर के जाओगे तो परचेस अकाउंट तो डेबिट करोगे 2000 से, लेकिन गोपाल अकाउंट भी आप क्या करोगे, क्रेडिट ना करके डेबिट कर दोगे 2000 से। तो इधर कितना हो जाएगा, 4000, और उधर क्या होगा, डिसमैच हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, एक्सेस 2000 तो है ही आपका, और 2000 आपने और डेबिट साइड जो कि क्रेडिट साइड में होना चाहिए था, यहाँ पे आपने डेबिट साइड में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड, आपने रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिया, जो कि ट्रायल बैलेंस आपको दिखा देगा। अगर 2000 यहाँ भी होता, 2000 यहाँ भी होता तो बिल्कुल सही था, लेकिन आपने रॉन्ग साइड जो कि पोस्ट कर दिया है, क्रेडिट के बजाय डेबिट, तो ये बैलेंस इधर लाने के बजाय ट्रायल बैलेंस में आप इधर ले आओगे, डेबिट साइड में आप ले आओगे, तो ट्रायल बैलेंस को डिडक्ट कर लेगा, डिस्क्लोज कर देगा कि आपने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, यहां पर देखिए, परचेस टू गोपाल आपने यहां पे किया, यहां पर गोपाल को सही से आपने क्रेडिट साइड में लिखा, लेकिन परचेस को आपको लिखना चाहिए था डेबिट साइड में 2000, लेकिन आपने क्या किया, गलती से क्रेडिट साइड में 2000 लिख दिया। गलती तो गलती है,
तो देखिए जब आप पोस्ट करोगे इसको, पोस्ट तो कर दिया आपने, जब इसको लेकर के आओगे बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो परचेस को आप लिख दोगे क्रेडिट साइड में 2000 और गोपाल तो क्रेडिट साइड में होगा ही 2000, तो ये होना चाहिए था डेबिट, कर दिया आपने क्रेडिट। तो आपने यहाँ पर एरर हो गया, किस में एरर किया, तो पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड, आपने पोस्ट ही किया यहाँ पर रॉन्ग साइड में, इसीलिए ये एरर आपका यहाँ पर हुआ, जो कि ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, इसको डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है, इसके बाद है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ये भी जो है ट्रायल बैलेंस डिडक्ट कर लेगा, डिस्क्लोज कर देगा। देखिए कैसे, सेम एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर परचेज किया गोपाल से उधार में, तो परचेज टू गोपाल यहाँ पर हो जाएगा आपका से, मान लो यहाँ पर 600 का परचेज किया आपने, जैसा आपको बुक में दिया है उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ताकि जब आप बुक रीड करो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, अब इसमें पोस्ट करोगे आप, परचेज अकाउंट बनाओगे और यहाँ पर गोपाल अकाउंट बनाओगे। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड इसका। ठीक है, अब क्या लिखता है देखिएगा, पढ़िएगा, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। यहाँ पर क्या था, रॉन्ग साइड था, आपने परचेस को डेबिट किया था, गोपाल को क्रेडिट करना था, तो आपने परचेस को डेबिट किया, गोपाल को भी डेबिट कर दिया, ये रॉन्ग साइड आपने कर दिया। या फिर आपने परचेस को डेबिट करना था, परचेस को क्रेडिट किया, गोपाल को क्रेडिट करना था, गोपाल को क्रेडिट किया, ये सही किया, लेकिन परचेस को डेबिट करना था, आपने कर दिया क्रेडिट, तो ये रॉन्ग साइड आपका हो गया। अब क्या है, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। यहाँ पर तो सब सही है, परचेस को डेबिट करना चाहिए कितना से, 600 से, और गोपाल को करना चाहिए था 600 से क्रेडिट, ये बिल्कुल सही था। लेकिन गलती क्या हो गया, एक जीरो छूट गया, रॉन्ग अमाउंट ही आपने पोस्ट कर दिया। यहाँ तो आपने सही किया, लेकिन जब आप पोस्ट कर रहे थे तो रॉन्ग अमाउंट आपने पोस्ट कर दिया। अब जब ट्रायल बैलेंस में इसको लेकर के आओगे तो इधर आप दिखेगा 600 रुपये, इधर भी 600 होना चाहिए था, लेकिन एक जीरो आपने कम लिखा, तो क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा, 600 दिखेगा, 60 रुपीज़ दिखेगा। तो बताइए, दोनों साइड डिसमैच कर गया। जब डिसमैच किया तो ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, उसे डिस्क्लोज कर देगा, यानी एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो गया, यानी एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ने डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया कि आपने गलती किया है। तो ये आपका हो गया पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करोगे तो भी ट्रायल बैलेंस इसको डिस्क्लोज कर देगा। अब है आपका ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। चलिए इसको हम समझते हैं कि क्या कैसे ओमिशन हुआ। वन साइड आपने जो है वो एंट्री ही नहीं किया, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। चलिए सेम एग्जांपल भी रख सकते हैं। मान लीजिए कैश रिसीव किया आपने राम से, तो एंट्री बनाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कितना, कुछ भी ले लो, 1000। अब अकाउंट ओपन करो, कैश अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड और राम अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब 1000 तो आपने सही से डेबिट करना था कैश अकाउंट में, आपने कैश अकाउंट में 1000 रुपये से आपने डेबिट कर दिया, और राम को क्रेडिट करना था 1000 रुपये से, इसको हटाते हैं हम, राम को क्रेडिट करना था 1000 रुपये से, लेकिन क्या हुआ कि ओमिशन मतलब छूट गया क्या, तो ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, ये एक साइड है एंट्री का, और एक साइड का क्या हुआ, पोस्टिंग ही छूट गया, यानी कि आप राम अकाउंट में कुछ पोस्ट ही नहीं किए। क्या लिखता है समझिएगा, ओमिशन मतलब छूट गया पूरा का पूरा, क्या, ऑफ पोस्टिंग, इसको पोस्ट करना था किस में, लेजर में, ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, एक साइड किसी एंट्री का छूट गया यहाँ पर, तो राम था क्रेडिट करना था 1000 से, नहीं किया। तो जब आप इसको लेकर के आओगे ट्रायल बैलेंस में, तो कैश अकाउंट है जो आपका, या कैश बुक जो है आपका 1000 रुपये यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं दिखाएगा, तो डिसमैच कर गया, डिसमैच कर गया, तो ट्रायल बैलेंस क्या किया, इसको डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया, या अफेक्ट हो गया ट्रायल बैलेंस। 1000 से आपका डेबिट इस साइड भी होना चाहिए था, 1000 से इधर भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो ट्रायल बैलेंस क्या किया, इसको डिस्क्लोज कर दिया। उल्टा भी हो सकता है इसका, जब आप पोस्ट कर रहे थे तो राम में 1000 का पोस्ट आपने किया, लेकिन
कैश अकाउंट में आपने 1000 से डेबिट नहीं किया, तब क्या दिखेगा, यहाँ पर 1000 रुपये इस साइड में तो दिखेगा लेकिन इस साइड में कुछ नहीं दिखेगा। तो ये भी आपका क्या है, आपने पूरा का पूरा एक साइड, एक एंट्री का एक साइड ही आपने कर दिया है। तो यहाँ पर पिछले बार हम बताए थे आपको राम अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया था, अब जो है कैश अकाउंट में यहाँ पर डेबिट नहीं किया। तो एक साइड किसी भी एंट्री का पूरा अगर आप पोस्ट नहीं करोगे तो भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, डिसमैच करेगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो गया। इसके बाद डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, सेम तरीके से आपका हम समझा देते हैं। रिसीव हुआ कैश में यहाँ पर, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कैश जो है 1000 से डेबिट और राम जो है 1000 से क्रेडिट होगा, लेकिन डबल पोस्टिंग कर दिया, 1000 ज़्यादा कर दिया आपने, मान लो इधर 2 बार कर दिया, एक बार तो किया ही, एक बार तो करना ही था, दोबारा कर दिया आपने, है ना। सिंगल अकाउंट में, सिंगल अकाउंट, कैश भी आपका एक सिंगल अकाउंट है, राम भी मान लो यहाँ पे एक सिंगल अकाउंट है, इसमें आपने डबल पोस्टिंग कर दिया। तो 1000 तो इधर आएगा और इधर कितना हो जाएगा, टोटल 2000, तो डिसमैच कर गया यहाँ पर। तो ये भी क्या है, डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। सिंगल अकाउंट में अगर आपने डबल पोस्टिंग कर दिया, जब उसको ट्रायल बैलेंस में आप लेके जाओगे तो भी आपका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देगा। तो ये हो गया आपका, मान लो कि ये है, आपने यहाँ पे कर दिया डबल एंट्री, तो 2000 से आपका यहाँ पर कैश दिखेगा और 1000 से राम जो है यहाँ ऐसे दिखेगा, तो भी ये डिसमैच कर रहा है। चाहे आप इसमें गलती करो, चाहे आप उसमें गलती करो, कोई भी अकाउंट में अगर आप मिस्टेक करते हो तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, बता देगा, डिस्क्लोज कर देगा। क्लियर है बात। चलिए, इसके बाद है आपका एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन अ लेज़र। तो इन दी लेज़र में अगर आप लेज़र में बैलेंसिंग या टोटलिंग में मिस्टेक करोगे तो भी आपका क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। कैसे कर देगा, मान लो कि कैश बुक में इधर है या कैश अकाउंट में इधर 5000 है और इधर 1000 है, बैलेंस करना था, बैलेंस सीडी आपने यहाँ पर कितना आता 4000, लेकिन गलती से 4000 के बजाय आपने यहाँ पर कितना लिख दिया। अच्छा, अगर 4000 यहाँ पे बैलेंस होता तो आप इसको लेकर के आते कितना 4000, तो बिल्कुल सही होता, लेकिन आप 4000 के बजाय क्या कर दिए, यहाँ पर गलती से लिख दिए 3500। बैलेंस करने में आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। तो बैलेंस करने में मिस्टेक हो तो बैलेंस ही हम लेकर के आते हैं, यहाँ पे 3500 आपने लिखा, इसी बैलेंस को तो हम लेकर के आते हैं ना। तो जब आपने 3500 तो 500 से डेबिट क्रेडिट जो है वो डिसमैच करेगा आपका, यानी ये एरर जो है आपका वो बताएगा, ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट कर देगा, डिस्क्लोज कर देगा कि आपने गलती किया है। तो चाहे टोटलिंग में या बैलेंसिंग में आप इसको मिस्टेक करोगे, आपका ट्रायल बैलेंस इन सारे एरर को, गलतियों को रिफ्लेक्ट कर देगा, बता देगा कि हाँ आपने गलती किया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा, वैसी गलतियां जो आप कर तो दोगे, अकाउंटेंट कर तो देगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसको समझते हैं। ट्रायल बैलेंस कहता है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, यानी वैसी गलतियां, वैसा एरर जो ट्रायल बैलेंस जो है उसको नहीं डिस्क्लोज करेगा। गलती है लेकिन ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज उसे नहीं करेगा। तो वो कौन कौन सा एरर है, वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहला है आपका एरर्स ऑफ ओमिशन। सबसे पहला है आपका क्या, एरर ऑफ ओमिशन। अब मान लीजिए कि आपने जो है सामान बेचा राम को उधार में, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, राम को उधार में सामान बेचा, तो राम टू सेल्स यहाँ पे करोगे 5000, ये होना चाहिए था, लेकिन आपसे गलती क्या हुआ। अच्छा देखो, ठीक है, समझाते हैं पूरा। यहाँ पर हो गया आपका राम अकाउंट और हो गया यहाँ पर सेल्स अकाउंट। राम में डेबिट करेंगे 5000 से, शाम में क्रेडिट करेंगे 5000 से, तो राम यहाँ पर आ जाएगा मान लीजिए 5000 और इधर आ जाएगा सेल्स 5000। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हुआ क्या कि ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन ओमिशन हो गया। एरर क्या हुआ कि आपने इसको या तो जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया या फिर आप इसका जो है पोस्टिंग बिल्कुल किए ही नहीं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप जर्नल ही इसका नहीं बनाए, तो बताइए कि ना कुछ डेबिट हुआ ना कुछ क्रेडिट हुआ, तो ना ही आपका लेज़र कुछ यहाँ पर बनेगा, लेज़र में ये एंट्री आएगा
और 5000, और ना ही ये 5000 आपका रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर। तो डेबिट साइड भी नहीं आया, क्रेडिट साइड भी नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच करेगा। बाकी दूसरा फिगर तो इसमें होगा ना, एक एंट्री का ना ही आपने डेबिट किया ना ही आपने क्रेडिट किया, तो ना ही डेबिट साइड में कुछ आएगा ना ही क्रेडिट साइड में आपका यहाँ पर कुछ आएगा। तो जब डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं तो ट्रायल बैलेंस क्या दिखाएगा आपका, मैच दिखाएगा। पहले से जो और एंट्री का इसमें जितना भी होगा यहाँ पे फिगर, वो सब कुछ तो अमाउंट यहाँ पे रहेगा, लेकिन आपने एक एंट्री पूरा का पूरा छोड़ दिया। क्या किया, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब पूरा का पूरा एक एंट्री आपने छोड़ दिया, तो ना ही कुछ डेबिट हुआ ना ही कुछ क्रेडिट हुआ, तो ना ही कुछ आप डेबिट साइड में लिखोगे ना ही कुछ आप क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर जाएगा, क्योंकि आपने दोनों साइड ना ही डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया। तो दोनों साइड जो है आपने एंट्री ही नहीं किया, पूरा का पूरा एंट्री ही छूट गया आपका जनरल में, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पर मैच करेगा। दूसरा है आपका एरर्स ऑफ कमीशन। ये क्या है आपका, सेम एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। राम को सामान बेचा गया, होगा यहाँ पर एंट्री राम टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। मान लो आपका एंट्री जो है वो 420 रुपये का है, जो कि आपके बुक में भी गिवन है। सेम फिगर को हम ले रहे हैं क्योंकि आपको ठीक से समझ में आए जब आप बुक को रीड करो तब। ये हो गया आपका, लेकिन ये सही था, लेकिन आपने गलती क्या कर दिया कि इसको 240 रुपया, कोई भी अमाउंट आप लेके बना सकते हो, समझने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, 240 रुपया आपने ये कर दिया। डेबिट में भी ये कर दिया, क्रेडिट में भी ये कर दिया। अब जब आप इसका लेज़र में पोस्ट करोगे तो बनाओगे यहाँ पे राम अकाउंट और यहाँ पे आप बनाओगे सेल्स अकाउंट। ठीक, होना चाहिए था 420 डेबिट 420 क्रेडिट, लेकिन अगर आप एक साइड मिस्टेक करते, मान लीजिए कि 420 यहाँ पर सही लिखते हैं, 240 यहाँ लिखते हैं, तब तो ट्रायल बैलेंस जो है आपको बता देता है, लेकिन आपने डेबिट भी कर दिया गलत, क्रेडिट भी कर दिया गलत। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 420 जो सही था इसके बजाय 240 लिख दिया, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, 240 लिख दिया। तो आप जब इसको लेकर के आओगे तो 240 डेबिट 240 क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा आपका दोनों, चूंकि आपने डेबिट भी गलत किया क्रेडिट भी गलत किया। तो गलती तो है लेकिन ट्रायल बैलेंस उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस थोड़ा सा कम आएगा बैलेंसेस में, है ना, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली तो कर जाएगा ना। आपको क्या पता कि कितना टोटल आएगा यहाँ पर, तो आप टोटल करोगे तब तो ना। आपको तो क्या मतलब है कि ट्रायल बैलेंस टैली करना चाहिए, कितने अमाउंट से टैली करना चाहिए ये तो आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि टैली कर जाएगा, थोड़ा कम अमाउंट से ही करेगा लेकिन टैली तो कर जाएगा। और जैसे ही टैली करेगा आपको लगेगा कि हमने कोई भी गलती नहीं किया है, बिल्कुल जो हमारा लेज़र है जो हमने प्रिपेयर किया है बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन आपने गलती कर दिया है और गलती करने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। ठीक है, गलती है लेकिन ट्रायल बैलेंस उसे डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। तो एक हो गया कि पूरा ऑल टुगेदर पूरा का पूरा एंट्री ही छूट गया। एरर ऑफ ओमिशन आपका क्या है, पोस्ट करना था कुछ और, यहाँ पर रॉन्ग अमाउंट ही, डेबिट में भी रॉन्ग कर दिया क्रेडिट में भी आपने रॉन्ग कर दिया, तो आपका यहाँ पर गलत हो गया। इसके बाद है आपका कंपनसेटिंग एरर, इसको हम समझते हैं। थर्ड जो है आपका कंपनसेटिंग एरर्स। अब कंपनसेटिंग एरर का मतलब हो गया कि एक गलती ने दूसरे गलती को छुपा दिया, कंपनसेट कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पर समझो अनिल को डेबिट करना था 500 रुपीज़ से, जो कि सही था, लेकिन आपने गलत कर दिया और लिख दिया 500 की जगह 50 रुपीज़ लिख दिया, जो कि गलत है। ठीक है, अच्छा, जब अनिल को आप डेबिट साइड में यहाँ पर लेकर के आओगे तो 500 लेकर के आना था, लेकिन लिखोगे कितना, 50। गलत आपने पोस्ट किया, यहाँ पर डेबिट साइड में 500 था, आपने क्या कर दिया 50 कर दिया। तो जो गलती किया है वही लेकर आओगे आप, कितना लेकर आओगे यहाँ पर 50, लाना था 500। ठीक है, पहले हम सही लिखते हैं, 500 यहाँ पे लाना था। इसके बाद मान लो सुनील है आपका, यहाँ पर इसको लिखना था 50, लेकिन आपने सही लिखना था 50, आपने कितना लिख दिया गलती से 500। ठीक है, लाना था सुनील में कितना यहाँ पर 500, तो जो सही लाते तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच करता। ठीक है, यहाँ पर डेबिट में है और सर आइटम रहेगा यहाँ पर लेके, तो यहाँ पर आपका डेबिट क्रेडिट मैच करेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, अनिल को 500 के बजाय कितना कर दिया, अच्छा टोटल कितना हो गया यहाँ पर, अभी 500 होना चाहिए था यहाँ पर,
अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, देखो अनिल को जो क्या कर दिया आपने 500 की जगह पर 50 कर दिया गलती से, और यहाँ पर 50 की जगह कितना कर दिया, यहाँ पर 50 की जगह आपने 500 कर दिया गलती। तो एक गलती ने यहाँ पर देखोगे कि दूसरे गलती को छुपा लिया। यहाँ पर करना था, अनिल को करना था 500 से डेबिट और सुनील को करना था 50 रुपये से क्रेडिट, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने अनिल को यहाँ पर करना था, क्या था यहाँ पे देखिए, अनिल को करना था 500 से डेबिट, आपने यहाँ पे 50 रुपये से कर दिया, और सुनील को करना था 50 रुपये से, आपने यहाँ पे 500 कर दिया। तो उल्टा कर दिया आपने, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। क्यों मैच करेगा, अरे चलिए ना, यहाँ पर 500 होता सही और यहाँ पे 50 रुपये होता सही, फिर भी 550 इधर आना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, इधर 50 कर दिया, इधर 500, फिर भी 550 ही आ रहा है। तो गलती करने के बाद वजूद भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर 550 रुपीज़ डेबिट साइड में आ रहा है आपका। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस आपका अदर फिगर को लेकर के मैच कर जाएगा। तो देखिए गलती तो आपने यहाँ पर कर दिया है, लेकिन एक गलती ने दूसरे गलती को छुपा दिया, एक गलती ने दूसरे गलती को छुपा दिया। एक तो 50 आपने गलती किया ही, दूसरा आपने 50 की जगह 500 कर दिया। तो एक गलती कंपनसेटिंग एरर, एक एरर यहाँ पर भी आपने मिस्टेक कर दिया और ये भी आपने मिस्टेक किया। तो एक गलती ने दूसरे गलती को छुपा रहा है। देखिए यहाँ पर 500 लिखना था, यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखना था, तो भी आपका 550 ही आता, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ 50 कर दिया, यहाँ 500 कर दिया। तो एक गलती किया और दूसरा गलती किया आपने, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, एक दूसरे को छुपा दिया। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एक गलती ने दूसरे गलती को छुपा दिया। गलती तो हुआ है, एरर तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करेगा। इसके बाद है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको देखते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक गलती जिसको बोलते हैं हम, इसमें है कि व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हेन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों केस में आपका गलती तो है, लेकिन ट्रायल बैलेंस उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। कैसे, वो हम देखते हैं। सैद्धांतिक गलतियां में सबसे पहले है व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे आप कोई फिक्स एसेट जब परचेस करते हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिससे आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, आपका कोई एक नया एसेट जनरेट होता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्यों करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपका, वो हम नॉर्मली बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च करते हैं, उससे कोई आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है, कोई नया एसेट जनरेट नहीं होता है, वो सिर्फ बिजनेस को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मान लीजिए कि फर्नीचर परचेस किया 20,000 रुपीज़ का, ठीक है, तो फर्नीचर एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा, फर्नीचर डेबिट बैलेंस कितना होगा 20,000, ये होना चाहिए। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने इस जो पैसा खर्च किया, ये इसके जगह पे आपने क्या गलती कर दिया, फर्नीचर लिखने के बजाय आपने समझ लिया कि परचेस किए हैं, ऑर्डिनरी परचेस किए हैं। तो फर्नीचर, जब आप फिक्स एसेट परचेस करते हो तो आप एसेट का नाम लिखते हो, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, समझा कि गुड्स परचेज हो गया, आपने परचेजेस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया। अच्छा, फर्नीचर देखिए यहाँ पर जो है डेबिट है 20,000 से। अगर इस फर्नीचर जो कि सही है, इसके जगह पर हम गलती से लिख दिए परचेज अकाउंट, और परचेज का भी साइड क्या होता है, अभी मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाया है, इसका भी साइड डेबिट होता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने सैद्धांतिक गलती कर दिया। यहाँ पर 20,000 तो आपका रह गया, जिससे ट्रायल बैलेंस तो आपका मैच कर जाएगा, लेकिन क्या कर दिया आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। तो गलती तो हो गया, एरर तो हो गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा। क्लियर है बात। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप बिल्डिंग का एक्सटेंशन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो बिल्डिंग को आप, तो बिल्डिंग अकाउंट जो है आपका डेबिट होगा से 20,000 से ही, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक नया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा आपको, फ्यूचर में आपको बेनिफिट होने वाला है, और इससे कोई एसेट जनरेट हुआ है, आपने 20,000 रुपये मान लो यहाँ पर इस पर खर्च किया, लेकिन इसको क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया, और रिपेयर एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट कर। तो यहाँ होना चाहिए था आपका क्या,
बिल्डिंग अकाउंट 20,000 से डेबिट करना चाहिए था, लेकिन इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर दिया गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रिपेयर यहाँ पे आपने कर दिया 20,000। तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, लेकिन सैद्धांतिक गलती आपने कर दिया है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया। तो यहाँ पर यह भी एक गलती है जो कि ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा, बावजूद इसके मिस्टेक हो गया है, एरर हो गया है। इसके बाद ए नंबर आपका हो गया। यहाँ पर बी क्या करता है, देखिए ये कंपनसेटिंग हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल में। ए जो है कैपिटल को आपने रेवेन्यू मान लिया। इसके बाद व्हेन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस के मेंटेनेंस के लिए जिसका आपका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, उसको आप क्या मान बैठे, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर आप मान के बैठ गए। अब कैसे है इसका हम देखते हैं। आप जैसे मान लो कि रिपेयर कर रहे हो एक ओल्ड मशीन का, नया मशीन को अगर आप नया रनिंग कंडीशन से पहले अगर कोई रिपेयर का खर्च करते हो तो उससे कॉस्ट में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर पुराने मशीन का, जो पुराना मशीन पहले से चला रहा है बिजनेस में, उसका रिपेयर कराओगे तो आप क्या करोगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करोगे से 5,000 रुपीज़ से, ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट करोगे, पुराने मशीन का आप कर रहे हो। तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए था, रिपेयर एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, डेबिट करोगे आप 5,000 रुपीज़ से, ये बिल्कुल सही है। गलती क्या कर दिया, ये जो है आप बिजनेस के मेंटेनेंस के लिए खर्च कर रहे हो, ये रिपेयर जो है आपका, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको ट्रीट कर लिया रिपेयर की जगह, मशीन का जो रिपेयर कराया था आप मशीन के कॉस्ट में ऐड कर दिया, और यहाँ पे आप एंट्री कर दिए मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर आपने इसके नाम से लिख दिया। तो रिपेयर की जगह पे आपने क्या सैद्धांतिक गलती किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर दिया आपने क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गलत हो गया। आपको लग रहा है कि यहाँ पर 5,000 का हमारा मशीन है, जबकि 5,000 तो आप मशीन के रिपेयर पे खर्च किए हैं। तो ये आपका सैद्धांतिक गलती है। आपने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे ट्रीट कर दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो ये एक गलती है, एक सैद्धांतिक गलती है, जो आपका ट्रायल बैलेंस में आप तो गलती तो कर दिए हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो रिपेयर जो कि एक्सपेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस 5,000 से होगा, और मशीनरी एसेट है, ये भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ही आएगा। तो अमाउंट तो यहाँ पर 5,000 होगा, जिससे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। लेकिन आपने गलती क्या किया है, आपने प्रिंसिपल जो सैद्धांतिक गलती है वो आपने यहाँ पे कर दिया है। अब लास्ट आपका जो एरर है, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, ये भी जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, ये ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज इसको नहीं करेगा, बावजूद आपने गलती कर दी है। अब देखिए कहता है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया। जैसे मान लो आपने उधार में सामान बेचा है, किसे बेचा है, तो राम को बेचा, राम को उधार में सामान बेचा, तो राम टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे होगा से 5,000 रुपीज़, ठीक है, ये होना चाहिए था। लेकिन आपने इसको जब पोस्ट किया तो राम अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। जब आपने इसको पोस्ट किया तो राम अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने राम की जगह पे किसको कर दिया, श्याम को पोस्ट कर दिया 5,000 से डेबिट। तो यहाँ पर जब आप इसको लेकर जाओगे तो राम को डेबिट करने के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम के नाम से 5,000 ज़्यादा डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अपनी जगह पे 5,000 ही रहेगा। तो देखिए राम की जगह आपने क्या कर दिया, श्याम कर दिया। फिर भी आपका क्या होगा कि जो पोस्ट आपने गलत किया है, राम की जगह डेबिट साइड में पोस्ट करने के बजाय आपने श्याम को क्या कर दिया, 5,000 से ज़्यादा आपने लिख दिया, तो भी आपका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, मैच कर जाएगा। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, आपने अकाउंट ही राम अकाउंट की जगह आपने श्याम अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो आपने गलती तो किया है, एरर तो किया है, लेकिन जब आप इसको पोस्ट करोगे तो देखोगे कि आप श्याम अकाउंट से ही पोस्ट करोगे उसको, तो 5,000 डेबिट साइड में तो आपने पोस्ट किया है, तो 5,000 तो डेबिट साइड तो बढ़ेगा ही, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड तो है ही आपका। तो 5,000 आपने अकाउंट में, गलत अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया है। इसके बावजूद जो है यहाँ पर 5,000 आपका रिफ्लेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा, लेकिन आपका जो है गलती हो गया है। तो ये ऐसा गलती है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा ट्रायल बैलेंस, इसके बावजूद आपने गलती किया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया, पहला आपका
एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है या डिस्क्लोज कर देता है ट्रायल बैलेंस कि हाँ आपने गलती किया है। दूसरा आपका ऐसा है जो आपको ट्रायल बैलेंस गलती तो किया है लेकिन ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो दोनों के बारे में मैंने आपको आज बताया। फ़िलहाल यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके आगे आपका एक है सस्पेंस अकाउंट, कब ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट और किस तरीके से ट्रायल बैलेंस में हम इसको दिखाते हैं, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।